सभी को राधे राधे। पाप मोचनी एकादशी जो है वो एकादशी कब की है इस विषय में मैं चर्चा करने वाला हूँ और उस कथा का महात्मा भी आपको बताने वाला हूँ कि पाप मोचनी जो एकादशी है ये व्रत पापों का हरण करने वाला है। सबसे पहली बात, पापों का नाश करने वाला व्रत है। नाम से समझ लो पाप मोचनी एकादशी। तो इस व्रत को अवश्य ही सभी वैष्णव लोगों को करना चाहिए, भगवत भक्तों को अवश्य ही व्रत करना चाहिए। अरे महीने में 2 तो एकादशी होती है, आराम से कहो, बकरी जैसे चरो लेकिन एकादशी करो। हमारे साधु संतों तो ये भी कहते हैं। तो पाप मोचनी एकादशी आप अवश्य करें। इसकी एक कथा आती है, वो ध्यान से सुन ले कि एक समय की बात है, एक वन है चित्ररथ नाम का वन। उस वन में मेधावी ऋषि तप कर रहे थे। तो मेधावी ऋषि को जब वहाँ इंद्र भ्रमण करते हुए गए और इंद्र ने देखा तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र किसी को तपस्या करते नहीं देख सकता, वो हर काम कर सकता है लेकिन किसी को तपस्या करते नहीं देख पाता, क्योंकि उसे यही लगता है कि ये मेरी गादी ना ले ले, कुर्सी की लड़ाई है हर जगह। तो एक अप्सरा को भेजा, मंजू घोषा नाम की अप्सरा की, जाओ ऋषि का तप भंग करो। वो बड़ी सुंदर थी। मेधावी ऋषि की तपस्या तो भंग हुई ही, साथ ही ये भी हो गया कि उसके साथ रहते रहते मेधावी ऋषि को 97 साल बीत गए उसी के चक्कर में। और जब वो जाने लगी तब कहा कि मेरा समय हो चुका है, मुझे जाना होगा। तब ऋषि ने कहा कहाँ चली? तो बोले मुझे प्लानिंग करके भेजा गया था, एक नियोजन के साथ भेजा गया था, इसलिए मैं जा रही हूँ। तब कहा कि ये किसने किया? बोले इंद्र ने। बोले मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक पिशाचिनी बन जाएंगी। जब श्राप सुना तो हर व्यक्ति डर जाता है, क्योंकि संतों का तब बड़ा गजब का होता है। वो यदि मार्ग से भटक भी जाए तो मार्ग में आने में उन्हें कुछ क्षण लगते हैं। तपस्या थी तो श्राप दे दिया, आप श्राप असत्य नहीं हो सकता था। तो क्षमा मांगी उस मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने और कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हुआ है। तो मेधावी ऋषि ने कहा कि एक काम करो, पाप मोचनी नाम की एकादशी है, उस एकादशी का व्रत करो नियम से। उस व्रत के करने से आपको इस योनि से मुक्ति मिल जाएंगी। तो जो पिशाचिनी बन गई थी उसे भी मुक्ति मिल गई केवल इस व्रत के करने से, तो आपको क्यों नहीं मिलेंगी? तो अवश्य व्रत करें। व्रत होगा 5 अप्रैल का, 5 तारीख का उदय तिथि का ये व्रत होगा। सभी वैष्णव लोग, मेरे शिष्य 5 तारीख का व्रत रखे। पारायण का समय होगा 6 तारीख को सुबह 6:18 से 7:20 तक पारायण का समय होगा। और ये व्रत आप अवश्य करें। नियम आपको पता ही है, सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। विष्णु माने गोविंद, गोपाल, आपके इष्ट राम जी, उनका पूजन करें विधिवत, उन्हें स्नान कराए, वस्त्र इत्यादि धूप दीप दिखाए और भगवान का जितना हो सके गुरु मंत्र का जाप करें। स्वास्थ्य खराब होने के कारण बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन और चर्चा कर सकता था, लेकिन अभी के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे।